सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुम बच्चों को बाबा जो कहते हैं उसी श्रीमत के अनुसार चलना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ, इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाबा साथ में पूछ रहे हैं, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्य को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। बाबा कहते हैं उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पाठ बजाती ही रहती है और कभी थकती भी नहीं है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पाठ बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं, यहां तो है रूहानी बच्चे। बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अब ये फ्लड शादी बहुत होती है तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकार को दुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। बाबा कहते हैं साहूकार को दुख है लेकिन अल्पकाल के लिए, क्योंकि लास्ट में आते हैं। अब गरीब निवाज बचे तो पूरा 84 जन्म सुख भोगते हैं, लेकिन इस कलयुग के अंत में कई जन्म बहुत दुखी होते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम, बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं, ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। ये तो है ही ड्रामा की नूंद। महिमा सारी ड्रामा की है। यहां कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं, सत्युग में यह होते नहीं है। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहां यह होगा यह होगा। सत्युग तो याद आता है ना। सत्युग की स्थापना बाप करते हैं, पिछाड़ी में सारा नटशल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है, वो तो है जड़ चीजें, यह है चैतन्य। इनका किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बाबा कहते हैं बीमारियां आदि भी भारत में अधिक है। यहां मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहां के सफाई करने वालों और बिलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। बिलात से सारी इन्वेंशन यहां आती है। सत्युग का नाम ही है पैराडाइज, वहां सब स्वतः प्रधान है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुह्य गुह्य बात सुनाता हूं। आगे थोड़ी पता था बाबा इतनी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है फॉरएवर। तुम पाठ बजाते आए हो,
तुम किसी को भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी। ये क्या कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते, कब थकते नहीं है। ये बातें किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाबा कहते हैं बहुत दुख देखकर मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष पा ले। जब तुम सुख में शांति में होंगे वहां थोड़ी ऐसे कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है। झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़ी दिखा सकते हैं। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है तुम बच्चों की। तो बाबा कहते हैं कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए तुम बच्चों की। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने। बाप कितनी मेहनत करते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है, एकदम कम। बाबा कहते हैं मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो, चित्र तो यह बेची बस है। पिछाड़ी में यह बेजी तुमको काम आएगा। इशारे की बातें मालूम पड़ जाता है, बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। तुम बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग है पावन दुनिया। स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसीलिए कहा जाता है मन मना भव। बेहद के पाप को याद करो तो अंतमति स्वगति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़ी ही जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वह गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम शादी नहीं करोगे। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं। माया बहुत कोशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है, क्योंकि पवित्र बनने से फिर है प्रारब्ध। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालत ही नहीं होती। क्रिमिनल रावण बनता है, मतलब बनाता है। सिविल शिवावा बनाते हैं, यह भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना हम मीठे बाबा को याद करेंगे उतना हम पावन बनते जाएंगे। तो बाबा को प्यार से याद करनी चाहिए जितना समय मिले। बाबा कहते हैं तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बात निकालो कि इस बातों से कितने दुख हुई है और कितने दुख में पड़े हैं। बेहद के पाप से बरसा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। ये दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही निराकार। तुमको भी विदेही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। यह मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहां सब कुछ नया मिलता है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, यह तो जानते हो। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बम से। यहां के लिए रक्त की नदियां, इसमें टाइम लगता है। यहां का मौत बड़ा खराब है। यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसा कोना है। ड्रामा अनुसार यहां उनका असर आता ही नहीं है। यहां रक्त की नदियां बहती है। अभी तैयारियां कर रहे हैं, हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लाने लोन देंगे।
बाकी यह बम जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए, ये थोड़ी लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीज थोड़ी किसी को दी जाती है। विनाश तो पहले मिसल से ही हो जाना है। नई बात नहीं, अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं के लिए कहते हैं, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदाई है, उस देह का भान नहीं, उसे ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है, क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का बाप पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन के नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम का सागर भावो। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया वाले कहते हैं प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल मास्टर प्रेम का सागर हो। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं मास्टर प्रेम का सागर हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे मस्तक के ऊपर है। निरंतर उनकी किरणें मुझ पर बरस रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।